हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपको इंग्लिश में फ्लुएंट बना देंगी। इंग्लिश आप बोल पाएंगे। अगर आप भी हेसिटेट होते हैं, आप अटकते हैं इंग्लिश बोलते वक्त, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इन वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि हर कोई इंग्लिश बोल पाए। क्योंकि मेरा मोटिव है कि हर कोई इंडिया में जहाँ पे भी आप रहते हैं वो इंग्लिश बोल पाए, आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, इंग्लिश में बोलना पड़ता है, तो आप वहाँ पर बिल्कुल भी ना अटके। ये प्रॉब्लम मैं दूर करना चाहती हूँ सभी की, तो इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो करते हैं स्टार्ट। एक बार दो अच्छे दोस्त थे। तो क्या होता है, दोनों की इंग्लिश जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उनके टीचर ने उनसे एक बार बोला कि खड़े हो और इंग्लिश में कुछ बोलो। लेकिन जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, वे पढ़ तो लेते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे। वे अगर बोलते भी थे तो कुछ अटक-अटक कर गलत-गलत बोलते थे। इंग्लिश में उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी और वो सोचते थे कि इंग्लिश में जाकर इंग्लिश में ये बोलेंगे, इंग्लिश में वो बोलेंगे, लेकिन जैसे ही बोलना शुरू करते थे, तो पता चलता था कि इंग्लिश उनकी ज़ुबान से निकलती ही नहीं थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उन्हें इंग्लिश बोलते वक़्त। इंग्लिश उनके मुँह से निकल ही नहीं पाती थी, लेकिन उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा रहता था कि हम ये बोलेंगे, हम वो बोलेंगे, लेकिन नहीं हो पाता था। ये प्रॉब्लम उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई थी। उनके सारे क्लास के स्टूडेंट्स उन्हें चिढ़ाते थे, उनका मज़ाक बनाते थे। लेकिन कुछ सालों बाद क्या होता है, कुछ सालों बाद दोनों अनिल और राम, पहला जो स्टूडेंट है उसका नाम अनिल है, दूसरे का स्टूडेंट का नाम राम है, ठीक है? तो अनिल जो है वो दोनों का इंटरव्यू होता है एक कंपनी में और उनके पास क्या था, उनके पास सिर्फ 21 डेज़ थे। तो वे क्या करते हैं, उनके पास 21 डेज़ होते हैं कि हमें इंग्लिश सीखनी है और उन्हें पता चलता है कि इंग्लिश में हमारा इंटरव्यू होने वाला है, तो वही 21 डेज़ में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो अनिल है, पहला स्टूडेंट है, वो क्या करता है, वो ग्रामर्स के रूल्स सीखता है, ग्रामर पढ़ना शुरू कर देता है। एडवर्ब, वर्ब, नाउन और बहुत सारी चीज़ें, टेंसेस वगैरह ये सब चीज़ लर्न करना शुरू कर देता है और डिक्शनरी से कुछ नए-नए वर्ड्स सीखना स्टार्ट कर देता है। अपनी 21 डे तक तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन जो राम है, वो क्या करता है, वो अपने 7 स्टेप्स को फ़ॉलो करता है। सिर्फ़ 21 दिन में अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लिया उसने, ठीक है? जब इंटरव्यू का रिज़ल्ट आया, तो पता चला कि अनिल जो था, वो सिलेक्ट नहीं हो पाया और जो राम था, वो बहुत अच्छे मार्क्स लाया और सिलेक्ट भी हो गया। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? उसने तो सारी तैयारी की थी, उसने ग्रामर भी सीखी थी, उसने नाउन, प्रोनाउन, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव सारी चीज़ें सीखी थी, फिर ऐसा क्यों हुआ? और जो राम था, उसने कौन से ऐसे स्टेप्स फ़ॉलो किए जिससे कि वो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया। तो ये 7 तरीके क्या थे राम के जो उसने फ़ॉलो किए, वो ही मैं आपको बताऊँगी। तो इस वीडियो में आपको मैं सारी स्टेप्स बताने वाली हूँ। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखा चुकी हूँ और अब भी सिखा रही हूँ। आप सोच रहे हैं कि वे कौन से 7 तरीके थे जो उसकी मदद की इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने में। मैं वो 7 तरीके आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक सवाल का जवाब देना होगा कि क्या आप भी को भी प्रॉब्लम आती है जब आप इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश रीड करते हैं, आप समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते? या फिर आप में मन में सोचते कि मैं इंग्लिश में ये बोलूँगा, मैं अपने फ्रेंड से वो बोलूँगा, लेकिन आप जब इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो आपके मुँह से इंग्लिश निकल ही नहीं पाती। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होती है तो मुझे येस कमेंट में येस लिखें, ठीक है? अब वे 7 तरीके हम बताएँगे जो आपको 21 डेज़ तक फ़ॉलो करने हैं। सबसे पहला तरीका है लिसनिंग। तो इंग्लिश को समझने के लिए सबसे पहले सुनना पड़ेगा, ठीक है? सुनना सीखना पड़ेगा। अगर आप मूवीज़ देखते हैं तो इंग्लिश मूवीज़ देखो, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो इंग्लिश कमेंट्री देखो। जितना आप सुनेंगे आपका दिमाग उतना ही इंग्लिश को प्रोसेस करेगा, उतना ही ज़्यादा एक्टिव होगा आपका माइंड। दूसरा तरीका है रीडिंग अलाउड। जो भी टेक्स्ट आप रीड करते हो, उसे लाउड करके पढ़ें, ठीक है? क्या करना है आपको? रीड अलाउड, लाउड पढ़ना है, इसकी आदत डालनी है आपको। ये आपके ब्रेन के सारे सेंसेस को एक्टिव करेगा और आपकी इंग्लिश जल्द ही आपको समझ में आने लगेगी। दूसरा तीसरा तरीका है डेली 10 मिनट एक्सरसाइज। अपने आस-पास देखो और जो भी चीज़ नज़र आए, उसका नाम इंग्लिश में बोलो। जैसे मेरे सामने एक टेबल है, तो मैं क्या कहूँगी? मैं टेबल देख सकती हूँ, आई कैन सी अ टेबल, ठीक है? जो भी आपके सामने है, वो आप बोलो। चेयर है, चेयर। मतलब कुर्सी है तो उसे बोलो चेयर, पंखा है फैन बोलो। ये एक्सरसाइज आपको छोटे से छोटे वर्ड्स में कॉन्फिडेंट करेगी। फोर्थ टिप है हमारी यूज ऑफ एप्स। आप एप्स जैसे कि ड्यूलिंगो का यूज कर सकते हैं। ये एप्स आपकी इंग्लिश को और ज्यादा मजबूत करने में मदद करेंगे। फिफ्थ स्टेप है पिक्चर मेथड। किसी भी पिक्चर को देखो,
और इंग्लिश में सेंटेंस बनाओ उस पिक्चर को देख के। जो भी उस पिक्चर में है, उससे रिलेटेड आपको टेंस सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे अगर आपको एक चेयर दिखती है, उससे रिलेटेड आप सेंटेंस बनाओ। इस तरह से आप अपने थॉट्स को इंग्लिश में एक्सप्रेस करना सीख जाओगे। सिक्स्थ टिप है मिरर मेथड। मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो। अपने फेस एक्सप्रेशंस, अपने हैंड्स के मूवमेंट्स को एनालाइज करने की कोशिश करो। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सेवंथ टिप है, लास्ट टिप है हमारी, नाइटली रिकैप। रात को सोने से पहले अपने दिन की हर एक एक्टिविटी को इंग्लिश में सोचो। जो भी आपने किया, आप सुबह उठे, पढ़े, आप नहाए, आपने ब्रेकफास्ट किया, आपने लंच किया, आपने डिनर किया, आप खेलने गए, आप अपने फ्रेंड से मिलने गए, जो भी आपने किया वो सारी चीज़ आपको रिकैप करनी है। ये आपके माइंड को इंग्लिश में सोचने की आदत डालेगी। ठीक है? ये जो आपने मैंने आज आपको ये सारी 7 टिप्स बताई है, ये 7 टिप्स अगर आप 21 डेज़ 21 दिन तक फॉलो करेंगे, तो आपकी इंग्लिश में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ कि आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा इन 7 टिप्स से, अगर आप इन सारी टिप्स को फॉलो करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये 7 टिप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी इंग्लिश सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।